मित्रों, आज मैं आपको परम भगवान कल्कि की इन सबसे शुभ लीलाओं का वर्णन करूंगा जो भविष्य में घटित होंगी। प्रिय भक्तों, समय की है जब भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर भगवान हरि के निवास गोलोक गए। वहां उन्होंने सर्वोच्च भगवान से प्रार्थना की और उन्हें देवताओं की दुर्दशा के बारे में बताया। सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कमल आंखों वाले भगवान ने ब्रह्मा से कहा, निश्चिंत रहें, मैं जल्द ही पृथ्वी पर उतरूंगा और संभल नामक गांव में प्रकट होऊंगा। मैं विष्णुइसा नामक एक ब्राह्मण के घर में उनके पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। मेरा कार्य दुष्ट कली को खत्म करना होगा। मेरी पत्नी प्यारी कमल आंखों वाली कमला देवी भी पृथ्वी पर प्रकट होंगी, जिसका नाम पद्मा होगा। वह सिंहल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पैदा होंगी। हे देवताओं, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अपने पूर्ण अंशों से पृथ्वी पर जन्म लें। बाद में पृथ्वी पर शासन करने की जिम्मेदारी मरु और देवापी नामक दो शक्तिशाली राजाओं को सौंपें। मैं फिर से सत्ययुग की स्थापना करूंगा और इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को पहले की तरह बहाल करूंगा। निश्चिंत रहें, मैं जहरीले सांप कली को नष्ट करने के बाद ही वैकुंठ लौटूंगा। भगवान हरि द्वारा देवताओं को इस प्रकार आश्वासन देने के बाद भगवान ब्रह्मा अन्य देवताओं से घिरे हुए अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। वहां से देवता अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए। उसके बाद अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इस दुनिया में एक मानव रूप में अपनी उपस्थिति बनाने की इच्छा के साथ हर किसी के दिल में मौजूद परमात्मा हरि ने संभला गांव में प्रवेश किया। इसी बीच समय आने पर विष्णुयश की पत्नी सुमति गर्भवती हो गई, जिससे उसके शरीर में सभी शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। इसके बाद ग्रहों, तारों और नक्षत्रों के सभी देवता उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के चरण कमलों की सेवा करने लगे। एक शुभ दिन और शुभ समय पर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हरि ने इस दुनिया में जन्म लिया। इस समय सभी झीलें, नदियाँ, महासागर, पर्वत, देवता, ऋषि और वास्तव में सभी चर और अचर जीव परमानंद से भर गए। परमेश्वर के प्रकट होने पर प्रत्येक जीवित प्राणी खुशी के लक्षण प्रदर्शित करने लगा। पितरों ने आनंद में नृत्य किया, देवताओं ने भगवान हरि की महिमा गाई, गंधर्वों ने संगीत वाद्य यंत्र बजाया और अप्सराओं ने बड़े उल्लास के साथ नृत्य किया। भगवान हरि ने वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन कल्कि के रूप में इस संसार में अवतार लिया। सुंदर बाबा को देखकर विष्णुयश और सुमति के दिल भर गए। जब भगवान कल्कि प्रकट हुए तो महास्थल उनकी धाय थी। अंबिका ने उनकी गर्भनाल काट दी और सवित्रल ने उनके शरीर को गंगा के पानी से साफ किया। भगवान कल्कि के आगमन के शुभ दिन पर धरती माता ने प्रचुर मात्रा में दूध के रूप में अमृत की वर्षा की और बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चे को शुभ शब्दों के साथ आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा, जो भगवान के प्रकट होने का रहस्य जानते थे, ने तुरंत अपने सेवक पवन को बुलाया और उनसे कहा कि वह तुरंत प्रसूति गृह जाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान, कृपया विचार करें कि यह चतुर्भुज रूप कैसा है। आपका दर्शन देवताओं द्वारा भी दुर्लभ रूप से होता है। कृपया मनुष्य की तरह 2 भुजाओं वाला रूप धारण करें और फिर अपना कार्य पूरा करें। बिना देर किए पवन देव भगवान कल्कि के प्रसूति कक्ष में गए और ब्रह्मा की अपील प्रस्तुत की। जब कमल नेत्र भगवान ने यह विनती सुनी तो उन्होंने तुरंत 2 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर उनके पिता और माता अवश्य आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की योगमाया शक्ति से भ्रमित होने के कारण माता पिता अपने बेटे के बारे में वास्तविक सच्चाई नहीं समझ सके। उन्होंने माना कि भगवान के चतुर्भुज रूप का उनका दर्शन एक मतिभ्रम था और वे हमेशा उनके दोषशस्त्र रूप को देखते रहे हैं। इसके बाद संभला के सभी निवासियों ने अपने भौतिक दुखों को पूरी तरह से भूलकर शुभ अनुष्ठान करके भगवान के प्रकट होने का जश्न मनाया। तीनों लोकों के स्वामी सर्वतेजस्वी भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाकर माता सुमति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें दान में प्रत्येक को 100 गायें दी।
अपने बच्चे के कल्याण के लिए शुद्ध हृदय वाले विष्णुयश ने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करने में विशेषज्ञ थे, और उनसे बच्चे का नामकरण समारोह करवाया। उस समय भगवान राम, कृपाचार्य, व्यासदेव और अश्वत्थामा ब्राह्मणों के भेष में भगवान हरि के दर्शन के लिए वहां आए, जिन्होंने बालक कल्की का रूप धारण किया था। भगवान कल्की ने कहा, वह ब्राह्मण कहाँ मिल सकता है जो भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो तीनों लोकों के भीतर सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करता है और जो दुनिया के सभी लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। विष्णुईसा ने कहा, वर्तमान में पवित्र व्यक्तियों से ईर्ष्या करने वाली और धार्मिक सिद्धांतों के अभ्यास को नष्ट करने वाली शक्तिशाली कली द्वारा दंडित किए जाने पर पवित्र ब्राह्मणों ने इस देश को छोड़ दिया है। केवल वे ब्राह्मण जो अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाए हैं, अभी भी कली के नियंत्रण में हैं। वे केवल खाने, सोने, काम का आनंद लेने और अन्य तरीकों से पापपूर्ण कार्य करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों को करने के अपने कर्तव्य से बचते हैं। ऐसे ब्राह्मण पापी और शक्तिहीन हैं क्योंकि वे स्वेच्छा से शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को कली के प्रभाव से बचाने में पूरी तरह असमर्थ है। जब भक्तों के पालनकर्ता भगवान कल्की, जिन्होंने कलियुग के प्रभाव को नष्ट करने की इच्छा से जन्म लिया था, ने अपने पिता के ये शब्द सुने तो उन्होंने पवित्र धागा समारोह आयोजित किया और फिर अपने गुरु के आश्रम में रहने के लिए घर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कल्की पुराण के दूसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। तो इस प्रकार अपने कल्की भगवान की जन्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनी। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कथा सुनने के लिए धन्यवाद।